वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। ICC T20 वर्ल्ड कप पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PCB ने ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल से भी आगाह किया। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत का हतमी फैसला जुमा या पीर तक हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई। ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखते हुए मामला हल करने की हिदायत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल किया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब करके जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर सनत के फ़रोग के लिए काम किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 7 बिलों पर दस्तखत कर दिए। तिजारत, टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रेलवे और इंसानी हकूक़ से मुतालिक बिल्स शामिल। नेशनल टैरिफ कमीशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, इनकम टैक्स, रेलवे की मुंतकिली तरमीमी बिल्स शामिल। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल, दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, कौमी कमीशन इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी आज से मुत्तहिदा अरब अमारात का 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। सदर ममलकत UAE की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। सदर ममलकत का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और म्यांमार का तरजीही शोबों समेत दो तरफा ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में सियासी, तिजारती, सकाफती और अवामी रवाबित के शोबों में ताल्लुकात का जायजा लिया गया। काउंसलेट खिदमात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी राब्ता कायम करने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान ने म्यांमार के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमारे पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में तिजारती, कारोबारी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। अस्करी, साइंसी और दीगर शोबों में भी मुस्तकबिल में ताउन की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थानसवी। पाकिस्तान म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और म्यांमार की वज़ारत ख़ारजा के माबैन वफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाना है। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थानसवी भी मौजूद थे। माह रमजान में पंजाब के वासियों के लिए खुसूसी पैकेज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। 42 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। कोई भी मुस्तहिक़ खानदान रमजान मुबारक में खुद को तन्हा महसूस न करे। मखलूक की खिदमत की जिम्मेदारी मुझ समेत सूबाई इंतजामिया के हर जिम्मेदार की है। वज़ीर आला मरियम नवाज। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6 से कम करके 5% कर दी। GDP ग्रोथ का तफसीली जायजा लिया। स्मगलिंग की रोकथाम से बेहतर नताइज मिले। इस साल गंदम, मकई और कपास की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाया। मुख्तलिफ मुल्कों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सख्त पाबंदियां। जगह जगह फौजी बंकर्स और चौकियां कायम। भारतीय फौज और पुलिस का सड़कों पर गश्त। शहरियों को हिरासा किया। सांबा में भारतीय फोर्सेज ने एक बेगुनाह शहरी को शहीद कर दिया। भारत को मकबूजा कश्मीर में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम स्याह कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत का इस्तारा बन गया। 26 जनवरी जबर के आईनी निफाज की तल्ख याद दहानी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन और पुरअमन एहतजाज। जमहूरियत के नाम पर कब्जे से इनकार, गिरफ्तारियां और पाबंदियां, अवामी तायद की अदम मौजूदगी का सबूत। कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के बगैर खित्ते में पायदार अमन नामुमकिन। पाकिस्तानी आइन भी तौसीक करता है कि कश्मीरियों को UN चार्टर के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना। भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। भारत कश्मीरी आवाम पर जुल्म करके जमहूरियत का दावेदार नहीं बन सकता। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। हुसूल आज़ादी तक कश्मीरियों की सियासी और अवामी जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीरियों के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का इस्लामाबाद में यौम स्याह की तकरीब से खिताब। यौम स्याह के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। आलमी बिरादरी को पैगाम दिया गया कि भारत जमहूरी नहीं बल्कि जारे, इस्तेमारी और काबिज ताकत है। भारत ने दहाइयों से कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक सलब कर रखे हैं। मुजाहिरीन के जम्मू कश्मीर पर भारत के फौजी तसल्लुत के खिलाफ नारे। नाअहल मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकाम खारिजा पॉलिसी के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारतीय सियासतदान शांता चेत्री ने भारतीय नाकामियों को बेनकाब कर दिया। मोदी की तमाम सिफारतकारी झूठे दावों पर मबनी है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर तिजारती दबाव डाला और चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की पॉलिसी नाकाम। पाकिस्तान का इस्लामी ममालिक के साथ नेटो जैसा इत्तेहाद भारत के लिए नया चैलेंज है। भारतीय सियासतदान शांता चेत्री। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज। मैदानी इलाकों में ठंड ही ठंड। बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कोयटा, मुजफ्फराबाद, स्कर्दू, मरी में दर्जा हरारत मनफी में चला गया। आज रात से कल रात तक नारान, कागान, दीर, स्वात, कालाम, चित्राल, कोहिस्तान, गलियात, वादी नीलम, जियारत, पशीन और कला सैफुल्ला में शदीद बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में शाहरा N50 पर कुचलाक से मुस्लिम बाग तक बर्फबारी। NHA का अमला भारी मशीनरी से रास्तों की हमावक्त बहाली के लिए कोशां। 6 मकामात पर मशीनरी और अमला तैनात। शिलाबाग और खोजक टॉप पर भी बर्फबारी। NHA ने चित्राल, गरम चश्मा, शाहरा से बर्फानी तोदों की सफाई के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हर दम तैयार। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत पर मामूर। जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवान मुसलसल फ़राइज़ सरअंजाम देने में मसरूफ़। बलूचिस्तान शदीद मौसमी हंगामी सूरत हाल से दोचार है। बलूचिस्तान हुकूमत की पूरी मशीनरी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरा इलाकों तक इमदादी सामान की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नाजुक वक्त में एहतजाज और सड़कों की बंदिश की सियासत इंसानी जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। सियासी इख्तलाफात बाद में भी हो सकते हैं। अवाम की जानें इंतजार नहीं कर सकती। रुकावट बनने के बजाय अवाम के शाना बशाना खड़ा होना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। जिला औरंगज़ई और कुरुम में शदीद बारिशें और बर्फबारी। फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शदीद बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद होने पर पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर रास्ते खोल दिए। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल किया। रास्तों की बंदिश से नकलो हमल के साथ साथ वफात पाने वाले अफराद की तदफीन भी नामुमकिन मरहला था। रास्ते खुलने से मकामी शहरी की नमाज जनाजा और तदफीन बर वक्त और बावकार तरीके से अंजाम पजीर हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू शहर और मज़ाफात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए परवाजें दूसरे रोज भी मनसूख। अस्तोर में बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। बालाई इलाके गोरेकोट से चिलम और रट्टू के लिए सड़क बहाल। मुसाफिरों से सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
अमरीका तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में, शदीद बर्फबारी के बाइस हादसात में 11 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसा समेत 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, एयरपोर्ट ऑपरेशन मुकम्मल बंद, 14,000 से जायद परवाजें मनसूख। शदीद बर्फबारी और बारिश से 21 करोड़ से जायद अफराद बुरी तरह मुतासिर। न्यूयॉर्क में -49 और शिमाली डकोटा में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर गया। फ्रांस ने बुहेरा रूम में रूसी ऑयल टैंकर ग्रिंच जब्त कर लिया। बहरी जहाज का कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकले। जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नाम नेहाद शैडो फ्लीट से मुंसलिक है। रूसी तेल की गैर कानूनी तरसील के लिए भारतीय कप्तान और अमले की खिदमात दी जा रही थी। फ्रांसीसी हुकाम टैंकर की रजिस्ट्रेशन, झंडे और दस्तावेजात की तफसीली छानबीन कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस। बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात के बावजूद आईसीसी ने मैचेस भारत से मुंतकिल न किए। बांग्लादेश को ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके इवेंट मुतनाज़ा बनाया। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के मौकिफ की भरपूर हिमायत। भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज, कज़ाफी स्टेडियम में कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप, खिलाड़ियों की कोचेज की निगरानी में मशकें। 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में खेली जाएगी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश 38.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने हदफ 24.1 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर 6 में पहला मरहला कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेलों का फरोग। अल्तद हुंजा में स्काफ कराक्रम विंटर लीग सीजन 8 आइस हॉकी फेस्टिवल कामयाबी से इख्तिताम पजीर। फाइनल में SCO टीम की जबरदस्त कारकर्दगी, टाइटल अपने नाम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला जुमा या पीर तक हो जाएगा। एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई, जहां उन्हें ICC के मामले पर ब्रीफ किया गया। वजीर आजम ने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखते हुए मामला हल करने की हिदायत की। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हतमी फैसला जुमा या पीर तक हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 29 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान करीबी रवाबत मजबूत ताल्लुकात के आकाश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। आला सतह वफ्द भी सदर मुमलिकत के हमरा है। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ होने वाली मुलाकातों में तिजारत, मुआशी शराकत दारी, दिफा, सलामती और आवाम से आवाम के रवाबत को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई और बैन अक़वामी अमूर पर भी बातचीत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का ये दौरा हालिया मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान के बाद अमल में आ रहा है, जो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। ये दौरा दोनों मुल्कों के माबैन मौजूद मजबूत दोस्ती को एक बामकसद और बाहमी मुफाद पर मबनी शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म की भी तौसीक करता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा जेमस्टोन सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुतल्लिका माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जेमस्टोन्स के ज़ख़ायर की इस्तेदाद को बरूए कार लाने की ज़रूरत है, ताकि इन कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सके। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की भी हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और जेमस्टोन्स इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि जेमस्टोन्स इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हवाले से तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम किया जाए। इजलास में बताया गया कि इस्लामाबाद में जेमस्टोन सेंटर के क़याम के हवाले से शाराह दस्तूर पर जगह का तयन किया जा चुका है। सेंटर में बैनुल अक़वामी मयार की वैल्यू एडिशन सर्विसेज, सर्टिफिकेशन, इंक्यूबेशन सेंटर और ट्रेड सेंटर की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरकजी बैंक और FBR के दफातर भी मौजूद होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 7 बिलों की मंजूरी दी है। ईवान सदर से जारी बयान में कहा गया है कि तिजारत, टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रेलवे और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ इक़दामात के लिए कानून साजी की गई है। बिल्स में नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल 2026, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल 2026, ट्रांसफर ऑफ रेलवे तरमीमी बिल 2026 शामिल हैं। मंजूर होने वाले बिल्स में घरेलू तशद्दुद, इंसदाद और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2026, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2026, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2026 और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी शामिल हैं। पाकिस्तान और म्यांमार ने दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा तान सुई ने दोनों ममालिक के दरमियान मौशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया है। तफसील जानते हैं हुसैन रजा से। इस्लामाबाद में म्यांमार के वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात मौजूद हैं। दोनों मुमालिक ने तमाम तरजीही शोबों समेत अवामी रवाबत और सकाफती ताउन को मजीद गहरा करने पर भी इत्तेफाक किया है। Both sides noted the significant untapped potential for cooperation and underscored the importance of advancing engagement through sustained, structured
and results-oriented initiatives. We agreed to work closely to expand cooperation in all priority areas, including critical, commercial, trade and cultural areas, as well as people-to-people exchanges. म्यांमार के वजीर खारजा थान सवी ने कहा कि तारीखी विरसे और सियाहत के जरिए ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी को म्यांमार में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। I believe that our meeting today paves the way for our future cooperation, particularly for the economic cooperation, not only the political cooperations, also the trade and business, for the investments. We also wish to sign many MOU for the promotion and protection of trade and of investments. इस मौका पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात समेत पाकिस्तान और म्यांमार की वजारत खारजा के माबैन सियासी मुशावरत से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। इससे कबल वजारत खारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुस्तकिल सफारतकारी और मुस्बत ताल्लुकात के फ़रोग से पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर एक बाएतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। हुसैन रज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। और जनाब, खिदमत खल्क में पंजाब सबसे आगे। रमज़ान शुरू होने से पहले ही नादार अफराद के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। तफसील से आगाह कर रही हैं वरदा सलीम। बरवक्त फैसला कामयाबी की कुंजी है, जिससे न सिर्फ मौसर मंसूबा साजी होती है बल्कि इन मंसूबों से अवाम भी बेहतर तौर पर मुस्तफीद होते हैं। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमजानुल मुबारक की आमद से कई हफ्ते पहले ही 47 अरब रुपए का रमजान नेगेबान पैकेज तैयार कर लिया गया है। रमजानुल मुबारक के दौरान नेगेबान कार्ड का इजरा होगा और राशन कार्ड का भी, जबकि हर तहसील में मरियम का दस्तरखान और सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। पंजाब के 42 लाख खानदानों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, जबकि नादार अफराद को नेगेबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत रमजान शरीफ की पेशगी तैयारियों और अवामी रिलीफ के हवाले से अहम इजलास में नादार अफराद के लिए सीएम राशन कार्ड, नेगेबान दस्तरखान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी अमूर की मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रमजान के बाबरकत महीने में पंजाब की कोई माँ, कोई बाप, कोई मजदूर, कोई सफेद पोश खानदान तनहा नहीं होगा। ज़िलाई इंतजामिया मुतल्लिका इलाकों में घर घर जाकर मुस्तहिकीन को रमजान नेगेबान कार्ड फराहम करेगी। 47 अरब रुपए का ये पैकेज है और ये 42 लाख खानदान को हम देने जा रहे हैं और फिर इसमें सूरत बाजार भी हम कायम जो करने जा रहे हैं, उससे भी सब्सिडी जो है वो अवामुल नास को दी जाएगी। अवाम को हर वो सहूलत देना चाह रही हैं और दे रही हैं जिसका अवाम सोचती थी। रमज़ान पैकेज दिया गया है, ये तारीख का एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब की हर तहसील में रमजानुल मुबारक में 8 नेगेबान दस्तरखान मरियम के मेहमान कायम किए जाएंगे, जिसके तहत हर रोज 2000 रोजादारों की इफ्तारी कराई जाएगी। रमजानुल मुबारक में 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फंक्शनल, 50 सहूलत बाजार, 15 सहूलत ऑन द गो मुयसर होंगे। दीगर अजला में आर्जी रमजान सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। सहूलत बाजारों में नर्क, सफाई, सिक्योरिटी और दीगर अमूर की निगरानी के लिए 1250 कैमरों के साथ सूबाई मॉनिटरिंग रूम भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने इस अज़्म का इजहार किया कि दुख सुख में गरीब अवाम के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की खिदमत करके रमजानुल मुबारक में दुनिया और आखिरत संवारी जाएगी। उन्होंने ज़िले इंतजामिया को हिदायत की कि वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में कोई कसर न छोड़े। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर्स में कारोबारी सहूलत मरकज ने काम का आगाज कर दिया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मरकज का इफ्तिताह किया। तफसील वकास भट्टी से। रेलवे हेडक्वार्टर्स में कारोबारी सहूलत मरकज के क़याम का मकसद माल बर्दारी और कमर्शियल अमूर में तेजी और तजारती सरगर्मियों को फरोह देना है। इस मरकज से सरमायाकारों की रहनुमाई के लिए 1 विंडो सहूलत फराम की गई है, जिससे निजी शोबे के रेलवे पर एतमाद में इजाफा होगा और इदारे की आमदन बढ़ेगी। इस मौके पर PTV से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे मुसाफरों को सहूलत देना और इदारे की आमदन में इजाफा अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में मरबूत हिकमत अमली के तहत काम हो रहा है। पाकिस्तान रेलवे में जितने लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कहते थे पहले, हमने उनको पार्टनर का लफ्ज़ दिया। इसी सेंटर के अंदर हमारा वो पार्टनर आएगा, उनके इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे यहीं बैठे बैठे। जो ऑफिसर होगा उससे रिलेटेड कंसर्न वो यहाँ पे आएगा, ना कि वो मेरा पार्टनर जाके वो ऑफिस के बाहर खड़ा हो 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा और उसके बाद
वो उसको मिले ना मिले कोई ऑप्शन, तो यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होंगी। वजीर रेलवे ने कारोबारी सहूलत मरकज़ का दौरा किया और वहाँ दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। विकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट को 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि कमेटी ने मुशाहिदा किया है कि उमूमी महंगाई दिसंबर 2025 में 5.6% रही, जो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि बड़े पैमाने पर अशिया साजी समेत इक्तिसादी सरगर्मियां बदस्तूर तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसमें बुनियादी किरदार मकामी शोबों का है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने यह बात महसूस की है कि माली साल 2026 की पहली तिमाही के दौरान हकीकी जीडीपी की साल ब साल नमो अबूरी तौर पर 3.7% रिपोर्ट की गई, जिसकी बुनियादी वजह सनत और ज़राअत के शोबे की तरक्की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि तरसीलात ज़र और ICT खदमात की बरामदात में पायदार नमो के सबब जारी खाते के खसारे को काबू में रखने में मदद मिली। भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने के हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील शेयर कर रहे हैं नईमुल असद। चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने सेमिनार में शुरका से खिताब करते हुए कहा कि भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म करके जमहूरियत का दावेदार नहीं बन सकता। भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। कश्मीर is never been an integral part of India और कश्मीर और पाकिस्तान हर हवाले से जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, कल्चरली एक चीज है, कोई जुदा नहीं कर सकता, यकजान और दो कालिब है। जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है, तो हम फिर वहां ये भी कहते हैं कि कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। सेनेटर मशाहिद हुसैन सईद ने कहा कि कश्मीर इशू एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन रहा है। भारत कश्मीर पर बढ़ती आलमी तवज्जो से परेशान नजर आ रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, मगर मकबूजा कश्मीर में जमहूरी असूल पामाल किए जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी, अल्ताफ वानी और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि भारत एक नजरियाती रियासत है, उनका नजरिया हिंदुत्व है। भारत फौजी ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर का हल सिर्फ हक खुदरायत में है। रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। सेमिनार के शुरका ने कश्मीरियों की जदोजहद आजादी को मंतकी अंजाम तक जारी रखने का अज़म किया है। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। इस्लामाबाद में यौम सियाह की मुनासबत से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कि अगर जबरी तकसीम की कोशिश की गई तो ये तकसीम जो है सारे हिंदुस्तान की तकसीम का दरवाज़ा खोल सकती है, जिसके हम मुकम्मल नहीं हो सकते। आप देखते हैं कभी आबी जारियत होती है, कभी बॉर्डर से जारियत होती है। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम सियाह मनाया गया। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए रियासत गिर जल्द से जुलूस मुनक्कद किए गए और रैलियां निकाली गईं। तफसील अदील अहमद खान से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम यौम सियाह के सिलसिले में मरकजी रैली मुजफ्फराबाद से निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्याह परचम, भारत मुखालिफ नारों से मुज़य्यन बैनर्स और प्ले कार्ड थाम रखे थे और वो मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। आए रोज इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, हमारे घर गिराए जा रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत इस वक्त भी जेलों में है, इसलिए हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक नहीं है। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर तक मार्च किया और मुबस्सर मिशन को याददाश्त पेश की। इससे पहले रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, सेक्रेटरी जनरल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन, मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और हत्ता के अपने ही आइन को मुसलसल पामाल करता चला आ रहा है।
मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत का ये तर्ज अमल इसके नाम नहाद जमहूरी दावों की खुली नफी है और आलमी बिरादरी के लिए एक संगीन लम्हा फिक्रिया है। यौम सियाह के सिलसिले में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की काल पर मरसी अमान साफत मुजफ्फराबाद से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों, वकला, तलबा और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारत मुखालिफ कतबे और बैनर सामे सियाह झंडे लहराते मुजाहिरीन भारत के खिलाफ एहतजाज करते रहे और शहर की फिजाएं भारतीय जमहूरियत हाय हाय, ढोंग जमहूरियत हाय हाय जैसे फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत कौन सा जमहूरी मुल्क है जिसने कश्मीर के लोगों से 5 अगस्त 2019 को उनकी रियासत छीन ली, हमसे हमारी शरीयत छीन ली, हमारी रियासत को 2 लख्त कर दिया। किसी को इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, और जो कि वो लोगों पे जुल्म और बर्बरियत के सिवा कुछ भी नहीं करता। इंतहा हो चुकी है जुल्म की। यौम सियाह के सिलसिले में मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद करके दुनिया पर यह वाज़े किया गया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि जंगी जुनून में मुब्तला एक फाशिस्ट मुल्क है जिसके हाथ लाखों बेगुनाह कश्मीरियों के लहू से रंगे हैं और चेहरा जुल्म और जबर इस्तिबदाद के दागों से आलूदा है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। नाज़रीन, यौम सियाह के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज का मकसद आलमी बिरादरी को ये वाज़े पैगाम देना था कि भारत एक हकीकी जमहूरी मुल्क नहीं है बल्कि एक जारे, इस्तेमारी और काबिज ताकत है जिसने कई दहाइयों से कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर रखे हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे, स्याह झंडे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के फौजी तसल्लुत के खिलाफ नारे दर्ज थे। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम सियाह मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी थी। मुख्तलिफ मुल्कों के दारुल-हुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं ताकि आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी की जानिब मबजूल कराई जा सके। भारतीय काबिज इंतजामिया ने पूरे मकबूजा इलाके में सख्त पाबंदियां नाफिज करते हुए वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। पूरे मकबूजा इलाके में फौजी बंकर्स और चौकियां कायम करके रुकावटें खड़ी की गई थीं, जबकि भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी इकदाम के नाम पर सड़कों पर गश्त और गाड़ियों की तलाशियां ले रहे थे। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि भारत को मकबूजा कश्मीर में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज भारत को हिंदुत्व फिरका नजरियात के जेर असर जारहाना अस्करी रियासत करार दिया। बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया है कि वह मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए इक़दाम करे। उधर जम्मू खित्ते के जिला सांबा में भारतीय फोर्सेस ने एक बेगुनाह शहरी को शहीद कर दिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिला के रामगढ़ इलाके में नाम निहाद झड़प के दौरान शहरी को गोली मारकर शहीद कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को तकसीम करने पर हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की और लद्दाख को दोबारा ज़ब्त करने पर जोर दिया। इस्लामाबाद में कश्मीर के मौजू पर मुनफरिद तस्वीरी नुमाइश और किताब की रुनुमाई का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे सईद वज़ीर। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मुनक़िदा नुमाइश का इन्वान कश्मीर वेट इन सी है। ये नुमाइश आलमी शोहरत याफ्ता बेल्जियन फोटोग्राफर और फिल्म मेकर सेडेक गर्बह के तवील मुद्दती तस्वीरी मनसूबे पर मुश्तमिल है, जिसमें कश्मीर की तहजीब और सकाफत, समाजी मंजरनामे और तर्ज जिंदगी को मुनफरिद अंदाज में कैमरे की आंख में महफूज किया गया है। So this work is about the people of Kashmir. It's about an entire region. I was lucky to share their daily life. It's about struggle, resilience, hopes and cultures. नुमाइश में पेश की गई तस्वीर देखने वालों को कश्मीर की रोजमर्रा जिंदगी करीब ले जाती है। मकबूजा कश्मीर में जो असल में कश्मीरियों के साथ जो इंसानी हकूक़ की पामालिया हो रही है वो बाहर नहीं आती है, तो ये एक उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की है। इस मौके पर किताब कश्मीर वेट इन सी की रुनमाई भी की गई, जिसमें इन तस्वीरों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज किया गया है। इस मनसूबे का मकसद बसरी कहानियों के जरिए पेचीदा इलाकाई और आलमी मसाइल को मुख्तलिफ जावियों से अवाम के सामने पेश करना है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल का आगाज हो गया।
طویل خشک سالی کے بعد بارش اور برف باری سے امید ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوگی۔ زرعی ماہرین بارش کے اس سپیل کو باغات اور فصلوں کے لیے مفید قرار دے رہے ہیں۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان میں مغرب سے بننے والے سسٹم کے زیر اثر اتوار اور سوموار کی درمیانی رات شمالی علاقوں میں برف باری، جبکہ وسطی اور جنوبی اضلاع میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئٹہ، کلات، زیارت، مستونگ، کان میدرزئی، مسلم باغ، کوجک ٹاپ، چمن، خانوزئی، لوئی بند، گلستان، پشین ہرمزئی، قلعہ عبداللہ، توبہ کاکڑی اور توبہ اچکزئی میں برف باری اور بارش کے بعد موسم مزید سرد ہے۔ میٹ آفس کا کہنا ہے کہ برف باری اور بارش کا اسپیل 27 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے پیش نظر برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 6 انچ کے قریب برف کلات میں ریکارڈ کی گئی۔ کوہلو کے پہاڑی سلسلے کوہ جندران، چاغی میں راسکو اور خاران لجے میں بھی 8 سے 10 سال کے بعد برف باری ہوئی۔ سب سے زیادہ 34 ملی میٹر بارش بھی کلات میں ہوئی۔ زیارت میں بارش 17 ملی میٹر، رخشان ڈویژن میں دال بندین میں بارش 15 ملی میٹر، نوش کے 9 جبکہ نوکنڈی میں 8 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ زیارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سب سے سرد رہا۔ کلات میں پارا -5 ڈگریز، کوئٹہ -3 جبکہ مسلم باغ میں کم سے کم ٹیمپریچر -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، یوب، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، گلستان اور پشن میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری کی توقع ہے۔ رخشان زون میں واشک، خاران، نوشکے، چاغی، کلات ڈویژن میں سوراب، کلات، مستونگ اور مکران ریجن میں پنجگور میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ بارش اور برف باری کے دوران بلوچستان کی تمام قومی شاہراہوں پر NHA جبکہ PDMA اسٹاف اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ ہیں۔ شہری محتاط رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز بھی کریں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بالائی علاقوں میں آج سے نئے بارش اور برف باری کے سلسلے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کنزا نقوی رپورٹ کریں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ گزشتہ رات سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہو گیا، جو آج سے ملک کے مختلف حصوں کو متاثر کرے گا۔ اس سسٹم کے تحت بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دیکھیں جی، ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو بلوچستان میں داخل ہوا ہے گزشتہ رات میں، آج دن بھر جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہی سلسلہ جو ہے آج شام رات کو جو ہے وہ بالائی علاقوں میں داخل ہو جائے گا۔ ان میں بارش بھی ہوگی اور پہاڑوں پر برف باری ہے۔ اس دوران میں جو بالائی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے ہوں گے، ان میں بعض علاقوں میں پہاڑوں پر ہیوی سنو فال بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ جڑواں شہروں میں بھی گزشتہ چند دنوں سے سرد ہوائیں چلنے کے باعث موسم انتہائی سرد ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید برف باری کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ اس دوران سیاحوں کو محتاط رہنے اور متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع اور اکسئی اور کرم میں بارش اور برف باری کے دوران پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے اورکزئی کے دور افتادہ علاقوں میں شدید برف باری اور ناسازگار حالات میں آپریشن مکمل کیا اور تمام راستے کھول دیے۔ برف باری کے باعث اورکزئی کے گاؤں کالیہ دربار کو جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے۔ دوسری جانب شدید برف باری سے متاثرہ ضلع کرم میں بھی پاک فوج نے بروقت ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج نے بھاری مشینری سے 8 کلومیٹر تاڈو بورو ڈور کو بحال کر دیا۔ شدید برف باری کے باعث مناستہ روڈ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ پاک فوج نے بروقت آپریشن کرتے ہوئے مسافروں اور گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ مقامی مائدین اور عوام نے پاک فوج کے اس ہمدردانہ اور بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں عوام کے لیے ہم وقت موجود ہے۔
ذکر کریں گے امریکہ کا، جہاں شدید برفباری اور بارش کے دوران مختلف واقعات میں 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شدید برفباری اور بارش سے 20 کروڑ سے زیادہ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں شدید برفباری ہوئی، جس کے بعد 22 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ملک بھر میں 12,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ شمالی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک جا پہنچا، جبکہ نیو یارک، فیلاڈیلفیا اور بوسٹن میں مزید برفباری کا امکان ہے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے، حفاظتی ہدایات پر عمل اور ہنگامی صورتحال میں مقامی اداروں سے رابطے کی ہدایت کی ہے، جبکہ ریسکیو اور ایمرجنسی ادارے الرٹ رہتے ہوئے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز بارش اور درمیانی سے شدید برف باری کا امکان بھی موجود ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ بلوچستان میں کہیں جبکہ بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی گئی۔ اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لہ -12، کالام زیارت -8، استور گوپس پاڑا چنار -7، مالم جبہ قلات راولاکوٹ -5 اور نتھیا گلی میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک موسم کی صورتحال آپ جان چکے، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم علی۔ ناظرین، ہوپ آف اوورسیز پاکستانی اسپین کے ذریعے تمام اوورسیز انٹرنیشنل کنونشن بارسلونا میں منعقد ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور حکومت ان کی فلاح و بہبود اور سہولت کے لیے عملی اقدامات کرتی رہے گی۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کی پہلی محکمہ جاتی پروموشن کمیٹی کے روز سے ترقی کا حق بحال کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ پروموشن سرکاری ملازمین کا بنیادی حق ہے، جس میں انتظامی تاخیر کی سزا سرکاری ملازم کو نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس عائشہ ملک کی تحریر کردہ 7 صفحات پر مشتمل فیصلے میں پنجاب سروس ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو اہل سرکاری ملازمین کو بروقت محکمہ جاتی پروموشن میں شامل کرتے ہوئے ان کی ترقی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار سرکاری ملازم فخر مجید کی پروموشن 21 جنوری 2012 سے مؤثر قرار دی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اس سے قبل پنجاب سروس ٹریبیونل نے درخواست گزار کی اپیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ سرکاری ملازم کو عہدہ خالی ہونے کے روز سے ترقی کا حق حاصل نہیں۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ مالک کے انتقال کے بعد قانونی ورثہ از خود مالک بن جاتے ہیں، نئے کرائے نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کرایہ داری کے اصول سے متعلق جسٹس شکیل احمد کی تحریر کردہ 4 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متوفی کے نام پر کرایہ جمع کرانا قانونی ادائیگی نہیں، قانونی ورثہ کو کرایہ نہ دینا اور متوفی کے نام پر جمع کرانا نادہندگی کے زمرے میں آتا ہے۔ جان بوجھ کر نادہندہ ہونے والا کرایہ دار بے دخلی کا ذمہ دار ہے۔ کرایہ داروں کی بے دخلی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ جائیداد کے مالک کے انتقال کے بعد قانونی ورثہ کی جانب سے کرائے اور بقایا جات کا مطالبہ کیا گیا، جس پر کرایہ داروں نے عمل نہیں کیا اور نوٹس کے باوجود ورثہ کے بعد متوفی کے نام پر کرایہ عدالت میں جمع کرایا جاتا رہا، جو قانونی طور پر ادائیگی تصور نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ گل پلازا کے ہر متاثرہ دکاندار کو فوری طور پر 5 لاکھ روپے بطور گزارا معاونت دی جائے گی تاکہ آئندہ 2 ماہ کے دوران گھریلو اخراجات، بچوں کی فیس اور یوٹیلیٹی بلز ادا کیے جا سکیں۔ وہ کراچی میں کرنگی کازوے پل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی۔ کراچی میں کرنگی کازوے پل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ پل کرنگی اور لانڈی کے صنعتی علاقوں روزانہ سفر کرنے والے شہریوں اور قریبی سہولیات بشمول انڈس اسپتال، SIOT، تعلیمی اداروں اور رہائشی آبادیوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ پل 6 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ شاہراہ بھٹو عید کے بعد کاٹوڑ تک کھول دی جائے گی۔ جب بھی بارش ہو جاتی ہے شہر تقریباً 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ آج یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر 1.4 کلومیٹر لمبا برج ہے
6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। सैयद मुराद अली शाह ने हालिया सानिया गुल प्लाजा से मुतासर अफराद के लिए जामे इमदादी बहाली और तामीरी 9 इकदामात का ऐलान किया। हुकूमत सिंध कराची चेंबर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। 1200 के करीब दुकान थे, उनको अगले 2 महीने में हम उनको उनकी इन्वेंट्री और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। इससे पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि दहशत गर्दों का कोई नजरिया नहीं होता। पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हर कौमी फैसले का ताल्लुक पार्लियामेंट से है, पार्लियामेंट में दलील से की गई बात की गुंजाइश होती है। उन्होंने कहा कि खेल और सियासत 2 अलग चीजें हैं। क्रिकेट के मामले पर सियासत करेंगे तो खेल को भी नुकसान होगा और सियासत को भी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि कौमी सलामती एक हसास और अहम मामला है जिस पर समझौता दहशतगर्दों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप की हिमायत करना तशवीशनाक अमर है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बसंत को त्यौहार की तरह लिया जाए। आवाम से अपील है कि ऐसी चीजें न इस्तेमाल की जाएं जिससे जानी नुकसान हो। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का NA 127 के मरकजी दफ्तर में हिम्मत कार्ड की तकरीब का इनेकाद किया। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। आवाम से बराह रास्त राब्ता रखना और उनके दुख सुख में शरीक होना मुस्लिम लीग नून का बुनियादी अंसर है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा और नून लीग की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ की तरफ से कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में तकरीबन 30 मुस्तहिक अफराद में हिम्मत कार्ड और नकद रकूम तकसीम की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि हल्के के अवाम हमारा हकीकी असासा है और उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल है। साजिदा फारूक तारड़ ने पंजाब का हल्का 162 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक शहबाज खोकर के बेटे की दावते वलीमा में भी शिरकत की। उन्होंने मलिक शहबाज खोकर को बेटे की शादी की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास मलिक इब्रार अहमद की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी ने काबीना डिवीजन को हिदायत की कि ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम वजारतों और डिवीजन्स को वाज़ेह हिदायत जारी की जाएं। कमेटी ने आइंदा इजलास में इस्लामाबाद क्लब के इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग लेने का भी फैसला किया। कमेटी ने निजी रुकन के एक बिल, फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस तरमीमी बिल 2024 के हवाले से हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों से डाटा हासिल करके फौरी तौर पर फराहम किया जाए। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कायम मुकाम चेयरपर्सन शगुफ्ता जवानी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के लिए आला सतह सरकारी वफ़द के दौरे से मुतालिक SOPs पर मबनी ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। कमेटी ने मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर के बाद वजारत को हिदायत की कि नज़रसानी शुदा SOPs कानून साजी के अमल के लिए कौमी असेंबली में पेश किए जाएँ। कायम मकाम चेयरपर्सन ने निशानदही के बाद बगदाद और करबला मोहल्ला में ज़ायरीन के लिए सहूलत दफातर कायम करने की हिदायत की। नाज़रीन, खेल में आपको बताते चलें कि बांग्लादेश को बाहर करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप को मुतनाज़ बना दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की गई। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मेयार को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की है। भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए स्कॉटलैंड को मुतबादल टीम के तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप शुरू हो गया है। कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने कदाफी स्टेडियम में कोचेस की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग की। क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। T20 वर्ल्ड कप के लिए सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी।
ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बुलावायो में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करते हुए 38.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई। रिफत बेग 31 और अब्दुल्ला 25 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। इंग्लैंड की जानिब से सेबास्टियन मॉर्गन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। रॉल्फी एल्बर्ट और मैनी लम्सडन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। इंग्लैंड ने 137 रन का हदफ 24.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान थॉमस रियो 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। बेन मेस ने 34 और बेन डॉकिंस ने 27 रन स्कोर किए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और खेलों के फरोग के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आइस हॉकी फेस्टिवल का इनेकाद किया। अल्तेत हुंसा में होने वाला स्काफ कराकुरम इंटरलूड सीजन 8 आइस हॉकी फेस्टिवल कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट में मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके अपनी महारत का लोहा मनवाया। मेले के दौरान सकाफत और खेलों का हसीन मिलाप भी शायकीन के लिए काबिल दीद रहा। आइस हॉकी के फाइनल मैच में SCO टीम की ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए यह टाइटल अपने नाम किया। स्काफ की काविश गिलगित बल्तिस्तान की विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को आलमी सतह पर फरोग देने में नुमायां किरदार अदा कर रही है। सूबा बलोचिस्तान के खेल के मैदान एक बार फिर आबाद। फुटबॉल सरगर्मियों में नुमायां इजाफा हो गया। सूबे में फुटबॉल के फरोग और मर्द व खवातीन खिलाड़ियों की तरबियत के लिए गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुंच गई। 6 रुकनी मेहमान कोचिंग टीम 63 फुटबॉलर्स और 12 खवातीन फुटबॉलर्स को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत देगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने समाजी राबते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि बलोचिस्तान के खेल के मैदानों में एक बार फिर रौनक लौट रही है। खवातीन खिलाड़ियों समेत नौजवान फुटबॉलर्स की फनी और पेशा वराना सलाहियतों को आलमी सतह तक ले जाएंगे। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि गैर मुल्की कोचेस की निगरानी में जदीद और प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद खुशाइंद है। और ब्राजील ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। रियो डी जेनेरो में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में ब्राजील की लेजेंडरी फुटबॉल मार्ता ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पेश करते हुए कहा कि ये हमारा वक्त है, हम तैयार हैं और हम दुनिया को दिखाएंगे कि ब्राजील वुमेन फुटबॉल में क्या मकाम रखती हैं। ब्राजील की विमेन फुटबॉल टीम के पास सलाहियत, जज्बा और घरेलू शायकीन की भरपूर हिमायत मौजूद है जो वर्ल्ड कप में कामयाबी की राह हमवार कर सकती है। तकरीब के दौरान वर्ल्ड कप 2027 के लोगो, तैयारियों और स्टेडियम से मुताल्लिक तफसीलात भी पेश की गईं। तकरीब में खेलों से वाबस्ता अहम शख्सियात, मुंतज़मीन और शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। बार बार